अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। आज की वीडियो डिटेल्ड होगी डेंटिस्ट्स के लिए। जो भी डेंटिस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए ओमान में जॉब हासिल करना वो कैसे मुमकिन है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन से स्टेप्स हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके अलावा उनकी सैलरी और सेविंग्स वगैरह कितनी हो सकती हैं। डिटेल आज उस पर बात करेंगे। तो ओमान में आने के लिए पहली बात तो ये कि आपके पास ऑब्वियसली डेंटिस्ट की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 3 to 4 years मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटिस्ट्री का, जो आपका चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो या आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, इट डजेंट मैटर। एक अच्छा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और वेरीफाइबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई उसके बारे में वेरिफिकेशन करता है तो उसका ईमेल एड्रेस या उसका फ़ोन नंबर वगैरह मौजूद होना चाहिए, और चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो वो आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑब्वियसली जो आपकी होम कंट्री है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी और कंट्री है, वहाँ का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप अपना प्रोसेस जो है वो एज अ डेंटिस्ट ओमान में काम करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप अपना पियर्सन व्यू एग्ज़ाम फॉर जनरल डेंटिस्ट ये बुक करवाएं। ठीक है, और ये आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके अपना ये एग्ज़ाम दें। आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है? मोस्टली आपकी जो यूके ओरिएंटेड बुक्स होती हैं, कैम्ब्रिज ओरिएंटेड बुक्स हैं आपके, जो भी आपके सिलेबस से, वहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं और इसके बारे में जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, वो सारे का सारा मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, और इसकी बुकिंग जो है वो पाकिस्तान से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी इंडिया बांग्लादेश से आप डायरेक्टली इंडिया से आप बुक करवा सकते हैं और वहाँ पे आप एग्ज़ाम अपना ये दे सकते हैं, जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है। 200 MCQs होते हैं और आपको रिजल्ट जो है वो उसी टाइम वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। पाकिस्तान से अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। वो आपको वाउचर के थ्रू कराना पड़ता है और आप वाउचर बाय करते हैं जब भी आप, यानी आगे जब आप पेमेंट में उस पर जाते हैं, जब अप्लाई करते वक्त, तो वहाँ पे वाउचर सिस्टम आता है, आप उस पर करते हैं, वहाँ से आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती हैं, आप वहाँ से वो करवा सकते हैं। या मैं नीचे एक जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, एक जो ये बुकिंग करते हैं एग्ज़ाम की, मैं उनका कॉन्टैक्ट नीचे दे दूँगा, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम बुकिंग। अब अगला बात आपकी आ जाती है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप ये खुद कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम बुकिंग भी खुद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक जीपी के लिए वीडियो अपलोड की थी, पियर्सन व्यू की जो लेटेस्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे एग्ज़ाम बुक कराना है, सारा प्रोसेस। और इसके अलावा डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने खुद करनी होती है, किसी एजेंट को, किसी को कोई पैसे नहीं देने होते, वो आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। और उसका सारे का सारा मेथड जो है वो डिटेल के साथ वीडियो के ज़रिए मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। इस चैनल में आप डाटा फ्लो के ऊपर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ये 2 स्टेप आप कॉन्कोमिटेंटली यानी साइड बाय साइड इकट्ठे भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पहले कर लें, कोई भी बाद में कर लें, डजंट मैटर। लेकिन जब आप डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं तो आपका एक्सपीरियंस उस टाइम कंप्लीट होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर ओमान डेंटिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आपका पे स्टेप आता है जॉब हंटिंग। ठीक है, जॉब हंटिंग में आप ऑनलाइन जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। आप कोई अगर यहाँ पे आपका है तो आप बाय हैंड वहाँ पे सीवी किसी हॉस्पिटल में दे सकते हैं। इस तरीके से आप जॉब आपको मिल जाती है यूजुअली डेंटिस्ट्री में, क्योंकि डेंटिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसकी वजह यह है कि जितने यहाँ पे जीपी होते हैं तकरीबन उतने ही डेंटिस्ट यहाँ पे चाहिए होते हैं। सेकेंडली जो है वो आप फिर ऑब्वियसली अगर इससे कोई नहीं बन पाता, समटाइम्स जॉब नहीं मिलती या लेट हो जाता है, आप जल्दी करना चाहते हो, तो आप किसी रिक्रूटर को भी फिर हायर कर सकते हैं। अगला इसके बाद जो होता है वो आपका वाइवा बुक कराता है, लेकिन वो आपका एम्प्लॉयर आपका वाइवा बुक कराता है विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान। और वो वाइवा जो है आपका, आप 3-4 डेंटिस्ट बैठे होंगे, वो आपसे डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके ऑब्वियसली फील्ड से रिलेटेड होंगे। आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, अदरवाइज मैं आपको बता देता, लेकिन मैंने कुछ जीपी का जो वाइवा जिस तरह से हुआ था उसको मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख लें। उसी के हिसाब से, उसी तरह से सिनेरियो बेस्ड आपसे क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, केस आपको बताया जाता है कि ऐसे पेशेंट आता है, हाउ विल यू प्रोसीड, तो उसको कैसे आपने प्रोसीड करना है, आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। जब आपका वाइवा हो जाता है तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको टिकट
आपको वीज़ा वो विद इन अ वीक और 2 वीक्स मैक्सिमम वो आपको सेंड करता है। आप यहाँ पे आते हैं और आपका जो है लाइसेंस अप्लाई होता है, रेजिडेंट कार्ड बनता है, देन यू कैन स्टार्ट योर जॉब। अब अगली बात करते हैं सैलरी। सैलरी जो डेंटिस्ट की है वो वेरी करती है, लेकिन मिनिमम जो सैलरी है वो तकरीबन 600 है और इट कैन बी गो अप टू 800 और 1000 डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिक और हॉस्पिटल यू आर गोइंग टू वर्क इन। वो कितना चलता है, वहाँ पेशेंट लोड कितना है, और उसके अलावा आपको जो है वो ऑब्वियसली इंसेंटिव्स, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो ज़्यादा चलते हैं, जहाँ ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, प्रोसीजर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको इंसेंटिव्स भी ऑफर किए जाते हैं। अब इसके साथ आपको अकोमोडेशन भी दी जाती है और बाकी कुछ जगहों पे आपको बिल्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। आपको अकोमोडेशन मिलती है, बिल्स आपने खुद पे करने होते हैं और बाकी सैलरी मैंने आपको बता दी। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इंडियन, पाकिस्तानी या बंगाली टका या बाकी रुपीज़ में, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके होम कंट्री के कितने पैसे ये बन रहे हैं। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी सैलरी जितनी भी है उसका मैक्सिमम 30% आप स्पेंड करते हैं यहाँ पे। अगर आप सही तरीके से ईजी होकर कंफर्टेबली रहते हैं 30% स्पेंड करते हैं, अराउंड 50 to 70% आप सेव कर सकते हैं। खैर ये आप पे है कि आप कितना कर सकते हैं, बट ये है कि सैलरी जो है वो आपके होम कंट्री से तकरीबन 3-4 गुना ज़्यादा होती है। और लेकिन अगर नहीं है, 3-4 गुना ज़्यादा नहीं है, डबल भी है, तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। डबल भी यहाँ पे अगर है तो आप अपने कंट्री में काम करिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपकी 4 या गुना या 5 गुना ज़्यादा है, यानी 4 to 5 टाइम्स अगर आपकी ज़्यादा है होम कंट्री से सैलरी किसी भी और कंट्री में, देन यू शुड मूव टू अनदर कंट्री इफ़ यू वांट ऑब्वियसली। तो ये सारा प्रोसेस था, प्रोसीजर था। इस तरीके से आप जो है वो एज अ डेंटिस्ट ओमान में आके काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।